अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं कम्युनिज़म की। कम्युनिज़म क्या है और इनकी आइडियोलॉजी क्या है। कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी क्या होती है? सिंपल डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन ये है कि फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोगों को उनकी एबिलिटी के मुताबिक काम दिया जाएगा और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, a society where every person works according to his ability, and such a society where every person gets things according to his need। तो जिस चीज़ की उसको ज़रूरत होगी वो बस चीज़ उसको दी जाएगी, पैसे इसको नहीं दिए जाएंगे। तो कम्युनिज़म मतलब एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, एक मतलब लोगों को इस तरह से रखना चाह रहे हैं कि जहाँ पे पैसे का कोई कॉन्सेप्ट ना हो। ठीक है, कम्युनिज्म बेसिकली अ सोसाइटी और यू कैन से दैट इट इज़ अ वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग पीपल वेयर देयर इज़ नो मनी। ठीक है, तो एक मनी लेस सोसाइटी, एक स्टेट लेस सोसाइटी, या हम कह लें कि एक क्लास लेस सोसाइटी ये बनाना चाह रहे हैं कम्युनिज्म। ठीक है, तो कम्युनिज्म का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहाँ पे पैसे का कोई कॉन्सेप्ट ना हो। ठीक है, लोग जो है अपनी एबिलिटी के मुताबिक काम करें और उनकी ज़रूरतें पूरी की जाएँ। तो फॉर सपोज़ एक डॉक्टर है, तो वो डॉक्टर का काम है पेशेंट्स को देखना, उनका इलाज करना। तो उसको डॉक्टर जो है उसको पैसे नहीं दिए जाएंगे, डॉक्टर को पेशेंट पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, डॉक्टर को जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो चीज़ उसको प्रोवाइड की जाएगी। चाहे उसको घर की ज़रूरत हो, घर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर उसको फैमिली के को कुछ खाने के लिए ज़रूरत हो, वो खाना प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी वो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसको पैसे नहीं देगी। स्टेटलेस सोसाइटी, कोई भी स्टेट नहीं होगी, स्टेट्स के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं होगा, कोई क्लास नहीं होगी, क्लास डिवीज़न नहीं होगी, कोई अमीर या गरीब नहीं होगा, सारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि पैसा किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो किसी के पास कम पैसा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ज़मीनें, फसलें, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रियाँ जो हैं, ये सारी चीज़ें किसके पास होंगी, ये लेबर्स के पास होंगी। सारी चीज़ें लेबर्स के पास होंगी और पब्लिक जो है, आम पब्लिक के पास वो चीज़ें होंगी। तो उन चीज़ों का, लैंड, ज़मीनों का या फसलों का या फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ का कोई एक मालिक नहीं होगा। ठीक है, उनमें जो काम करने वाले लेबर्स हैं वो भी उस फैक्ट्री के मालिक हैं, और जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक है, वो भी उन चीज़ों के मालिक हैं जो कि फसल में काम कर रही हैं, जो कि जिनकी ज़मीन है वो भी पब्लिक की है। और जो फार्म्स, इंडस्ट्रीज, जो भी कुछ है, जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ से प्रोडक्ट बनता है, तो वो किसके पास होंगी, वो पब्लिक के पास होगी। उसका कोई एक ख़ास बंदा ऑनर नहीं होगा। ठीक है, तो ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने। ये एक जर्मन फिलोसोफर था जिसको फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है। तो कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी जिसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसने क्या लिखा था, उस पर बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स कब जो है किस दौर में पैदा हुए। तो कार्ल मार्क्स जो है एक ऐसी तब पैदा हुए जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा था। उस वक्त इंडस्ट्रीज़ बन रही थी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत सी मशीनें, फैक्ट्रियाँ बनी, बहुत सी चीज़ें आई, डेवलपमेंट होती रहीं। तो उसमें जो लेबर्स काम करते थे उस फैक्ट्रीज़ में, उन इंडस्ट्रीज़ में, उनकी जो हालत थी बहुत बुरी हालत थी। उनसे बहुत जो है इनके लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था। जो फैक्ट्री के ओनर्स थे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था लेबर्स को, और लेबर से ज़्यादा काम लिया जाता था। वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा काम लें और इनको मतलब बहुत लीस्ट अमाउंट दी जाती थी पैसों की, मतलब बहुत कम जो उनको पैसा दिया जाता, काम ज़्यादा लिया जाता था और पैसे उनको कम दिए जाते थे। ठीक है, तो ये बुक जो है कार्ल मार्क्स ने पब्लिश की थी 1848 में। ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो इसमें ये क्या था, जब ये लेबर से ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे थे और उनको सिर्फ सैलरी जो मिलती थी बहुत कम मिलती थी, और जो भी मुनाफा होता था तो वो कौन लेके जाता था, वो फैक्ट्री का ओनर लेके जाता था। ठीक है, तो ये बात कार्ल मार्क्स को बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी एक क्लासेस में डिवाइड है। ठीक है, दो क्लासेस में डिवाइड है, जिसको कहते हैं बॉर्जियस क्लास और या कैपिटलिस्ट क्लास, और दूसरी है प्रोलेटेरिएट क्लास, जिसमें हमारे लेबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो एक है कैपिटलिस्ट मतलब रिच लोग, और दूसरे हैं गरीब लोग जो लेबर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये सोसाइटी जो है ये एक बेसिकली डिवाइडेड सोसाइटी है, क्लास में डिवाइडेड सोसाइटी है। ठीक है,
तो इसने किताब में ये लिखा कि अगर आप जो मोनार्की है या जो किंग एग्जिस्ट कर रहा है या जो गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है उसको आप ओवरथ्रो कर सकते हैं अगर ये जो लेबर्स हैं, ये जो काम करने वाले ये जो वर्कर्स हैं, अगर ये साथ हो जाएं मिलकर मोनार्की को, जो मोनार्की एग्जिस्ट कर रही है उस वक्त जो कंट्री पे रूल कर रही है, उसको आप ओवरथ्रो कर सकते हैं। ठीक है, आप मिल जाएं, लेबर सारे साथ हो जाएं तो आप ओवरथ्रो कर सकते हैं मोनार्की को। ठीक है, जो किंग वहाँ पे मौजूद है या जो गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के मुताबिक एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए, ठीक है, जहाँ पे कोई क्लास ना हो। क्लास मतलब जैसे कि स्टार्टिंग में था कि अमीर गरीब हुआ करता था, तो यहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहाँ पे अमीर और गरीब का कोई कॉन्सेप्ट ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो अमीर और गरीब के दरमियान, कोई रेस ना हो, ठीक है, या कोई रिलीजन भी ना हो। तो रिलीजन की बुनियाद पे या रेस की बुनियाद पे या अमीर और गरीब की बुनियाद बीच में कोई भी फ़र्क ना हो, ऑल और इक्वल, सारे को इक्वल बना, ऑल शुड बी इक्वल। ठीक है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहाँ पे सब लोग बराबर हों, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो। ठीक है, रिलीजन की बुनियाद पे कोई किसी पे जो है ना बर्तरी हासिल ना करे। ठीक है, और उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, फ्री हेल्थ केयर उनको दी जाए, और यहाँ पे एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहाँ पे इनहेरिटेड वेल्थ भी ना हो। इनहेरिटेड वेल्थ मतलब एक फादर वो अमीर है तो वो भी, उसका बेटा भी ज़रूरी नहीं कि अमीर हो। ठीक है, एक किंग है तो ज़रूरी नहीं तो उसका बेटा भी किंग बन जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे ना हो। ठीक है, और उन्होंने कहा कि सोसाइटी जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्ट्रीज, जैसे मैंने बताया, जो फैक्ट्रीज़ हैं, फार्म्स हैं, लैंड है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी उसका जो ओनर हो वो भी कोई सिंगल ओनर ना हो। ठीक है, उन फैक्ट्रीज़ का कोई सिंगल ओनर ना हो, वो भी जो चीज़ें हैं वो उनका जो ओनर हो वो पब्लिक हो, पूरी पब्लिक, जो पब्लिक वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वो सारी पब्लिक उस चीज़ की क्या है, ओनर है। तो फैक्ट्री से, लैंड से या इंडस्ट्री से जो भी मुनाफा होगा वो सारा मुनाफा किसके पास जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक आपस में क्या करेंगी, शेयर करेंगे। तो इफ़ समवन रिच, इसका मतलब ये नहीं था कि अगर एक अमीर है तो उसका ये मतलब नहीं इसकी आने वाली जो पूरी फ्यूचर जनरेशन होगी वो भी अमीर हो। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स कह रहे थे कि कोई ऐसी सोसाइटी जहाँ पे ये अमीर और गरीब का कोई कॉन्सेप्ट ना हो और वहाँ पे क्या हो, इक्वलिटी हो, एंड एवरीवन विल बी द ओनर ऑफ द एवरीथिंग। तो क्या होगा, जो सारे लोग हैं वो हर चीज़ के क्या होंगे, मालिक होंगे। ठीक है, तो एवरीवन ओन्स एवरीथिंग, सबके पास सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ना हो, मतलब कि ये फैक्ट्री मेरी है तो सिर्फ इसका मैं ही मालिक हूँ और कोई नहीं हो सकता, ये भी कॉन्सेप्ट ना हो, एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए। ठीक है, और ना ही कोई ऐसा पर्सन, कोई शख्स कहे कि यार ये जो लैंड है ये सिर्फ मेरी लैंड है और इस पर कोई भी, इस पर जो भी मुनाफा होगा या जो भी कुछ होगा ये सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं होगा। ये भी कॉन्सेप्ट ख़त्म किया जाए, और एवरीवन विल ऑन ऑल द लैंड एंड ऑल द फैक्ट्रीज। तो उसमें क्या कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं वो फैक्ट्री सबकी हो, ऐसा ना हो सिर्फ एक शख्स की हो, वो भी फैक्ट्री सबकी हो। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए वेल्थ की, पैसा अर्निंग जो भी कुछ हो रहा है उनकी भी क्या होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो ये था कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें थी ये तो आइडियलिस्टिक हैं, लेकिन एट द एंड जो है ये क्या है, थ्योरेटिकल भी हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़रूर हम पूछेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो सारी कार्ल मार्क्स ने बताई हैं, क्या ये ऐसा मुमकिन है। ठीक है, तो ये तो मुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये जो है इन्होंने, कार्ल मार्क्स ने कभी भी ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं किया था कम्युनिज़्म को ना, कभी भी सोसाइटी में, किसी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ ये एक थ्योरी दी थी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक फ़िलासफ़र थे। ठीक है, तो फ़िलासफ़र सिर्फ फ़िलासफ़ी देते हैं और ये कभी भी प्रैक्टिकली चीज़ को नहीं करते। ठीक है, ये सिर्फ इनकी थॉट थी, लेकिन इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया गया था प्रैक्टिकली रशियन रेवोल्यूशन में। ठीक है, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, तो ये इम्प्लीमेंट कम्युनिज़्म का जो मैनिफेस्टो था, ये जो कम्युनिज़्म थी ये इम्प्लीमेंट की गई थी जब रशियन रेवोल्यूशन आया था, और उन्होंने ज़ार निकोलस को
ओवरथ्रो कर दिया था, उसको निकाल के बाहर कर दिया था, उनके अगेंस्ट खड़े हुए थे लोग। ठीक है, तो रशिया के जो कम्युनिस्ट वर्कर्स थे वो साथ हो गए। ठीक है, उन्होंने, जो कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर आप किसी को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, किंग को या उन मोनार्की को, तो सारे वर्कर्स को साथ होना होगा। तो सारे वर्कर्स रशिया में साथ हो गए और रशियन मोनार्की को ओवरथ्रो कर दिया। ठीक है, और जो उनका लीडर था वो था लेनिन। तो फर्स्ट टाइम लेनिन ने कम्युनिस्ट आइडिया को बड़ी स्केल में रशिया में, पूरे रशिया में क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। जो भी आइडियोलॉजी थी कार्ल मार्क्स की, उस पूरी आइडियोलॉजी को उसने क्या किया, रशिया में इम्प्लीमेंट करवाया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वर्कर्स साथ हो गए और उनका लीडर कौन था, लेनिन था। और किसके अगेंस्ट खड़े हुए, ज़ार निकोलस के अगेंस्ट खड़े हुए और उसको क्या किया, ओवरथ्रो कर दिया। रशियन रेवोल्यूशन कब आया, 1917 में। ठीक है, अब बात करते हैं लेनिन की। लेनिन ने कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स उठाए थे अपने टाइम में। ठीक है, जो कि इन्होंने मतलब बड़ा अच्छा काम किया था उनकी रशिया के लोगों की नज़र में। तो उन्होंने कहा कि लेबर्स को जो है, जो राइट रिकग्नाइज्ड हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट होते हैं, जो भी राइट होते हैं, उनको वो राइट दिए जाएं सबसे पहले। ठीक है, उन्होंने वर्किंग टाइम को लिमिटेड कर दिया। सब पहले क्या हुआ करता था, लोग 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे काम किया करते थे। तो लेनिन ने क्या किया, लेबर्स की जो टाइमिंग थी काम करने की वो 8 घंटे कर दी और हफ्ते में सिर्फ 5 दिन लेबर काम करेंगे, ये भी उन्होंने सेट कर दिया। ठीक है, तो पहले 12, 13, 14 घंटे काम किया करते थे और पूरा हफ्ता जो है फैक्ट्री में लोग काम किया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने आवर्स भी कम कर दिए और डेज भी कम कर दिए। वुमेन को एजुकेशन दी जाए, ये भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। फार्मिंग के लिए लैंड, जो फार्मिंग थी या लैंड थी, वो प्राइवेट ओनरशिप से हटा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब जो है ना फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि भाई ये जो फसलें हैं ये आपकी हैं, इनसे जो भी मुनाफा होगा वो आपका होगा, किसी एक सिंगल ओनर का नहीं होगा। तो जितने भी ज़मींदार थे उनसे वो फसलें छीन के फार्मर्स में बांट दी गई। ठीक है, फैक्ट्रीज, अब यहाँ पे ये बात आती है, फैक्ट्रीज को क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया। जबकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो फैक्ट्रीज होंगी वो भी किसकी होंगी, लेबर्स की होंगी। लेकिन यहाँ पे लेनिन क्या करते हैं, लेनिन ने फैक्ट्रीज जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर कर दी। फैक्ट्रीज पे किसका कंट्रोल होगा, वो गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। ठीक है, लेकिन जो कम्युनिज्म इम्प्लीमेंटेड, अब यहाँ पे ये तो थोड़ा डिफरेंस आ गया ना, कि कार्ल मार्क्स कहता था कि जो गवर्नमेंट होगी, जो इंडस्ट्रीज़ होंगी वो भी गवर्नमेंट के पब्लिक के पास होगी, जो फार्म्स होगी वो भी गवर्नमेंट पब्लिक के पास होगी, लैंड्स पब्लिक के पास होगी, जो भी चीज़ें हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हैं वो किसके पास होगी, पब्लिक के पास होगी। लेकिन लेनिन ने क्या किया, फार्म्स तो दे दी, लेकिन जो फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज़ थी, वो किसके अंडर में है, वो गवर्नमेंट के अंडर में। तो यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंस आ गया, कम्युनिज्म जो कम्युनिस्ट जो कार्ल मार्क्स ने दी थी और जो लेनिन फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंट आ गया था। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो लेनिन ने फॉलो किए थे और इम्प्लीमेंट करवाए थे रशिया में। ठीक है, लेनिन को क्रिटिसिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। लेनिन नहीं चाहता था कि अगर जो भी मैं काम करूं मुझे कोई क्रिटिसाइज़ करे, मेरे कामों में कोई दखल अंदाजी करे। तो उन्होंने क्या किया कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैन कर दिया पूरे रशिया में। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी अलो नहीं था स्टेट के अगेंस्ट या लेनिन के अगेंस्ट। तो कोई लेनिन को कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता था। अगर कभी किसी ने भी ऐसा भी बोल दिया ना, यार ये इस शख्स ने तुम्हारे बारे में मतलब लेनिन को क्रिटिसाइज़ किया है सिर्फ बोलने पे, एक शख्स ने, उसके पास कोई सबूत भी नहीं, तो वो लेनिन के जो काम करने वाले थे वो जाते थे उनके पास और उसको पुलिस, जो सीक्रेट पुलिस थी लेनिन की, वो उस शख्स के घर जाती थी। अब लेनिन की जो सीक्रेट पुलिस थी वो मतलब स्पाई करती थी, वो जासूसी करती थी लोगों की, लोगों पे जासूसी करती थी। ठीक है, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज़ करता था तो उसको जेल में डाल दिया करता था। अगर कोई कम्युनिज्म के अगेंस्ट है या कोई सस्पेक्ट मिल जाता है कि भाई इसने जो है ना कम्युनिज्म के अगेंस्ट बोला है, तो उसको या तो जेल में डाल दिया जाता था, या तो उसको डिपोर्ट किया जाता था, या तो उसको एग्जीक्यूट किया जाता था, उसको मार दिया जाता था। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट इन दोनों पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को मिला के कहते हैं सोवियत कम्युनिज्म।
ठीक है। मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोवियत कम्युनिज्म, ठीक है। तो लेनिन के बाद आते हैं हमारे पास, जब लेनिन की डेथ हो जाती है, लेनिन की डेथ होती है 1924 में, फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं स्टालिन। स्टालिन जो है कम्युनिज़म के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन ये भी लेनिन के जो आइडियाज़ होते हैं उससे भी बदतर आइडियाज़ होते हैं स्टालिन के, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल चेंज कर देते हैं। स्टालिन क्या करते हैं, स्टालिन की जो आइडियोलॉजी है वो मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी से बिल्कुल ही दूर चली जाती है। मतलब वो तो कुछ और ही रूल्स फॉलो करते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टालिन क्या करते हैं, फैक्ट्री का आउटपुट इंक्रीज करते हैं। उनको इंक्रीज करने के लिए वो क्या करते हैं, लेबर की जो है पहले 8 घंटे थे तो 8 घंटे से ज़्यादा काम कर देते हैं। तो उनके जो वर्किंग आवर्स थे वो बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं स्टालिन, ठीक है, क्योंकि उसको आउटपुट इंक्रीज करना था फैक्ट्रीज का। तो फिर दोबारा स्टालिन के दौर में दोबारा वर्कर्स की जो हालत थी वो फिर से ख़राब हो गई, ठीक है, जो कि मार्क्स ने इनिशियली मेंशन किया था, ठीक है। तो द ओनली डिफरेंस वाज दैट दिस टाइम द फैक्ट्री ओनर्स वर नॉट एनी रिच बिजनेस ओनर्स बट रादर देन गवर्नमेंट। तो इनकी गवर्नमेंट में और मार्क्स ने जो बताया था सिर्फ ये डिफरेंस था कि इनकी जो फैक्ट्रीज़ की ओनरशिप थी वो किसी एक शख्स के पास नहीं थी बल्कि गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी, ठीक है। तो सोवियत यूनियन ने क्या किया, जो वर्कर्स को फिर से दोबारा उन्हीं बैड कंडीशंस में उनको रखा, ठीक है। उनकी हालत बिल्कुल ख़राब कर दी क्योंकि टाइम सैलरी उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाता था, ठीक है। उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो भी बिल्कुल जो डाउन हो चुकी थी, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं भूख की वजह से और फैमान की वजह से मर भी जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से, इन कुछ रीजंस की वजह से, तो स्टालिन की आइडियोलॉजीज़ को स्टेट कैपिटलिज्म भी मतलब कहा जाता था, ठीक है।